Good evening, students. Let's see another chapter from Honeycomb, chapter number 2, Gift of Chappals. Vridu is a young girl living with her grandmother Tapi and grandfather Tata in Chennai. Vridu goes along with Tapi to her aunt Rukmani's place one आफ्टरनून. तो मृदु जो है एक यंग गर्ल है जो कि अपनी ग्रैंड मदर जो यानी अपनी दादी के संग दादी जिनका नाम तापी और उनके ग्रैंडफादर था जो कि चेन्नई में रहते उनके संग रहती थी. तो मृदु जो है एक दिन तापी के संग अपनी आंट रुक्मणी के घर दोपहर को जाती हैं. देयर शी मेट हर कज़न्स लाली, रवि एंड मीना. तो वहाँ पे वो जाकर अपने कज़न से मिलती जिनका नाम लाली, रवि और मीना था. एवरीवन एट रुक्मनीज हाउस वॉज ग्लेड टू सी मृदु. तो सब जो है रुक्मणी हाउस में मृदु को देखकर बहुत खुश हुए. देयर वॉज ए थिक बिटर बेरी बुश इन देयर बैकयार्ड. रवि टुक हर बिसाइड दैट. तो उनके घर के पीछे जो है एक बेरी का पेड़ था, एक इनके बेरी का जो है एक वृक्ष लगा हुआ था वहाँ पर जहाँ पे खट्टी बेरियाँ थी. तो रवि उनको उस पीछे की साइड लेके जाता है. देयर वॉज स्मॉल लिटल किटन इनसाइड अ टॉन फुटबॉल. तो एक वहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा होता है जो कि एक जो फुटबॉल जो होता है जो कि बिल्कुल पंचर हो चुका होता है, फट गया होता है, उसमें वो बिल्ली का बच्चा बैठा होता है. द स्मॉल क्रीचर वॉज बिजी ड्रिंकिंग मिल्क दैट वॉज कीप्ड इनसाइड अ हाफ शेल ऑफ अ कोकोनट. तो जो बिल्ली का बच्चा जो होता है वो दूध पीने में बहुत बिजी होता है और उसको जो दूध जो है वो कोकोनट का जो हाफ शेल होता है, कोकोनट का जो टुकड़ा जो होता है उसमें उसको वो मिल्क दिया होता है. मीना इन्फॉर्म्ड मृदु दैट दे हैव फाउंड द किटन आउटसाइड देयर हाउस इन द मॉर्निंग ऑफ दैट डे. तो मीना जो है वो मृदु को ये कहती है कि ये जो बिल्ली जो है हमें घर के बाहर सुबह सुबह मिली है, बट दे मस्ट कीप इट एज अ सीक्रेट अदरवाइज द ग्रैंड मदर विल लीव देयर हाउस इमीजिएटली. तो कहती है पर उन लोगों को ये बात गुप्त रखनी थी, नहीं तो दादी घर से तुरंत चली जाती. रवि वॉज अपसेट दैट दे वर बीइंग टॉट टू बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स, but when he was trying to do so, elders were screaming at them, calling the kitten a dirty creature. रवि इस बात से दुखी था कि बड़े लोग जानवरों पर दया दिखाने की सीख देते हैं, पर जब वह ऐसा करना चाहता था तो बड़े लोग उस पर चिल्लाने और बिल्ली को एक गंदा जानवर कहने लगे थे. His grandmother was suspicious while he was taking out milk for the kitten from kitchen. उसकी दादी को तभी शक हो गया था जब वो किचन में से बिल्ली के लिए दूध लेकर जा रहा था. He had to drink more than half of the milk to make her believe that it was for him. ये विश्वास दिलाने के लिए दूध वह अपने लिए ले जा रहा है, उसे आधे से ज़्यादा दूध जो है वो उसे खुद ही को पीना पड़ता था. यानी वो जो बिल्ली के लिए जो वो दूध लेके जा रहा था आधे से ज़्यादा, तो वो ये विश्वास दिलाता था अपनी दादी को कि वो खुद पिएगा. लेकिन वो क्या करता था, थोड़ा दूध बिल्ली को दे देता था और बाकी का जो दूध बचता था वो खुद उसको पीना पड़ता था ज़बरदस्ती. He also told Mrudu that they have named the kitten as Mahadharan. Mrudu loved the name because it sounded real, unlike those cute ones you keep for the kittens. तो वो मृदु को ये कहते कि हमने इस कितन का जो नाम है वो हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, तो हमने इसका नाम जो है माधरन रखा हुआ है. और मृदु जो है ये नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है, उसे नाम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये नाम जो है उसे रियल लग रहा था और बाकी के जो नाम हम जो बिल्लियों के जो नाम रखे जाते हैं वो इतने ज़्यादा क्यूट नहीं लग रहे थे जितना कि ये उस किटन के लिए बहुत क्यूट लग रहा था.
Ravi further added that its complete name was Madharavarma Pallava Ponai एंड MP पोनई इन शॉर्ट। तो रवि जो है वो आगे एक जो चीज़ ऐड करता है कि इसका पूरा जो नाम है वो है महाधरण वर्मा पालवा पोनई और शॉर्ट में उसका नाम है MP पोनई इन शॉर्ट। ही कुड मेक इट फ्रॉम इट्स फूड दैट इट वॉज अ फाइन ब्रीड कैट। तो ये कहता है कि अगर उसकी उस पूरी बिल्ली के अगर आप बाल देखोगे, उसके पूरे शरीर पे जो है वो बाल है और उसकी एक फाइन ब्रीड है, यानी उसकी एक बहुत प्यारी सी एक जो दाढ़ी टाइप जैसा उस कैट का है। अ क्लोज रिलेटिव ऑफ लॉयन फैमिली लाइक द वन दैट पालवा किंग्स यूज इन देयर एम्ब्रोम। तो ये जो बिल्ली है वो किस जाति की है? तो वो लॉयन फैमिली की जाति से बिलोंग करती है, जहाँ पे जो है पालवा किंग्स जो थे उनको इनकी मूर्तियां बनाकर रखा करते थे, इनको पूजा करते थे। टू दिस मृदु गिगल्ड विच इंस्टिगेटेड रवि टू प्रूव हिज नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री फर्दर। तो मृदु जो है वो हंसने लगती है और रवि को पोक करती है, प्रोवोक करती है, उसको पूछती है कि तुम मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड कैसे हुई बिल्ली, बिल्ली का हिस्ट्री कहाँ से आया। तो रवि उससे बताता है, ऑन हिज स्कूल ट्रिप टू महाबलीपुरम ही हैड सीन स्टैच्यू ऑफ अ लायन एंड ही firmly believes that it was the ancestor of the kitten। तो वो कहता है कि एक बार जो स्कूल की जो ट्रिप हुई थी तो हम लोग महापुरम गए हुए थे, जहाँ पर मैंने एक स्टैचू देखा था लॉयन का, और फिर वहाँ से मैंने एक चीज़ जो बिलीव की कि ये जो प्रजाति जो है, जो बिल्लियाँ जो है वो पुराने ज़माने से है। इन एंसेंटो दैट मीन्स के पुरातत्व के जो अवशेष होते हैं उनसे मालूम चलता है कि बिल्लियाँ बहुत पुरानी है, उस तरह से कि बहुत सालों से है। He proudly announced that his small kitten is the descendant of महाबलीपुरम ऋषि कैट। तो वो प्राउडली अनाउंस करता है कि जो बिल्ली जो है वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट है, वो वहाँ से बिलोंग करती है, ऐसा वो प्रूव करता है प्राउडली होकर। He reminded Mrudu of cats being worshipped in ancient Egypt। तो एंसेंट इजिप्ट यानी कि इजिप्ट में पुराने ज़माने में जो है बिल्लियों को पूजा जाता था, उनकी पूजा की जाती थी। वो मृदु को इस तरह से बोलता है। He believed it to be a descendant of cat goddess बेसेट। वो कहता है, वो ये भी बताता है कि वो ये बिलीव भी करता है कि जो कैट जो है वो भगवान का रूप होती हैं, उनको पूजा जाता है। तो एस्टिगेटेड का मीनिंग हुआ प्रोवोक, प्रोवोक यानी कि बताओ मुझे, प्रोवोक करना। और बेस्टेड का मीनिंग हुआ एंसेंट इजिप्टियन रिलीजन। तो वहाँ के जो रिलीजन जो होते थे एंसेंट टाइम में, वो क्या करते थे, तो वो कैट की पूजा किया करते थे। रवि वॉज बिजी इन मेकिंग और प्राउड अनाउंसमेंट्स अबाउट his kitten when a word sound क्रिच came from the window। तो रवि जो है बहुत बिजी था ये सारी चीज़ें प्रूव करने में कि किटन को लेकर, वो सारी जो चीज़ें जो प्रूव कर रहे थे कि वो एंसेंट इजिप्ट की हैं। महाबलीपुरम में उसने लॉयन का स्टैचू देखा था और एंसेंट टाइम में कैट को जो है वो भगवान का रूप माना जाता था, उनको पूजा की जाती थी। कि तभी उन्हें एक विंडो में से एक साउंड सुनाई देता है क्रिच का। मृदु वॉज शॉक्ड वाइल महाधरन वॉज फ्राइटेंड। तो मृदु जो है वो शॉक्ड हो जाती है जब महाधरन जो यानी कि जो किटन है, जो छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, वो डर जाता। महाधरन जम्प्ड विथ फियर ऑन अ पाई और रेड चिली स्किप अंडर द सन फॉर डाइंग। तो महाधरन क्या करता है, वो सीधा जंप करता है डर के मारे, और जहाँ पे रेड चिलीज यानी कि जो मिर्चियाँ सुखाने के लिए रखी थी, लाल मिर्चियाँ थाली पर, वो उस पर सीधा जंप कर देता है। विथ द क्रिचिंग नॉइज कंटिन्यूइंग ऑन द बैकग्राउंड, मृदु
enquired what it was. तो जो क्रीचिंग नॉइस का जो साउंड यानी जो साउंड जो था वो कंटिन्यूसली जो है बैकग्राउंड से आ रहा था, तो मृदु जो है वो पूछती है कि ये आखिर हो क्या रहा था, व्हाट इट वॉज, वो था क्या. रवि इन्फॉर्म्ड हर दैट इट वॉज लालीज लर्निंग टू प्ले द वायलिन. तो रवि इन्फॉर्म करता है कि लाली जो है वो वायलिन बजा रही है, बजाना सीख रही है. मृदु peeped from the window and she found Lali was holding the violin in an awkward position, sitting a bit away from her music teacher who had his back towards the window. तो मृदु जो है वो विंडो पे से झाँक कर देखती है, तो वो क्या पाती है कि जो लाली जो है उसने अपने हाथों में जो है वायलिन को पकड़ के रखा है, लेकिन वो बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में पकड़ कर बैठी हुई है, और उसके म्यूज़िक टीचर जो है वो बिल्कुल विंडो के टूवर्ड्स पे थे, बिल्कुल उस विंडो के आसपास में थे और लाली को वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो वायलिन को किस तरह से पकड़ के बैठे, क्योंकि उसकी पोजीशन बिल्कुल ख़राब दिख रही थी. Children were having fun peeping from the window when Rukmani called Ravi to send the beggar away. तो बच्चे जो है वो खिड़की में से झाँक कर जो है मस्ती कर रहे थे कि उसी समय जो रुक्मणी जो है उसने रवि को बुलाया और कहा कि वहाँ पे कोई बेगर यानी कि कोई भिखारी आया, उसको वहाँ से भगाओ. शी वॉज फीड अप विद द बेगर कमिंग टू देयर प्लेस फॉर अ वीक नाउ एंड वांटेड हिम टू फाइंड अनदर हाउस. तो रुक्मणी जो है वो बहुत ही तंग आ चुकी थी इस भिखारी से, जो बेगर जो था उससे तंग आ चुकी थी, क्योंकि वो हमेशा वो करीबन एक वीक से जो है उनके घर पे ही आ रहा था, और वो ये चाहती थी कि वो अब कोई दूसरा घर ढूंढ ले, वहाँ पे जाए ताकि हमें वो तंग ना करे. द बेगर हैड मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल एट द गार्डन. तो बेगर जो है फिर वो जाकर अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए वो गार्डन में चला गया. ही वॉज लेनिंग अगेंस्ट द नीम ट्री विथ हिज अपर क्लोथ स्प्रेड अंडर इट. तो उसने क्या किया, वो जो नीम ट्री जो था उसके वहाँ पे जाके उसने अपने कपड़ों को यानी कि उसके जो क्लोथ थे उस पर स्प्रेड करके वो बैठ गया. ही वॉज अबाउट टू स्नोज वैन ही हर्ड रवि आस्किंग हिम टू लीव. तो उसने सडनली एक आवाज़ सुनी कि रवि उसको कह रहा है कि वो यहाँ से चला जाए. प्यूप्ड का मीनिंग हुआ समथिंग कैन बी सीन, जो कि देख सकते हैं, यानी कि वो विंडो पे झाँक कर देख रहे थे विंडो में से. और लेनिंग का अर्थ हुआ टू मूव द टॉप पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड हेड फॉरवर्ड. ही वॉज शॉक्ड हियरिंग दिस एंड कॉल्ड फॉर लेडी ऑफ द हाउस. तो वो सुनकर बहुत शॉक्ड हो गया, और जो लेडी ने जो उसको कहा था कि घर से चला जाए यानी कि वो वहाँ से चला जाए, वो सुनकर वो बहुत शॉक्ड हो चुका था. एंड इरिटेटेड रुक्मणी टोल्ड रवि दैट देयर वाजंट एनीथिंग लेफ्ट इन द किचन एंड आस्क्ड द बेगर नॉट टू कम अगेन. और वो इतनी एरिटेड, तो रुक्मणी जो थी वो इतनी एरिटेड हो चुकी थी कि उसने रवि को ये कहा कि वो उसको जाके कह दे कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है और आइंदा वो कभी भी यहाँ पर नहीं आए. Her voice was so loud that Ravi didn't have to repeat her words to the beggar. तो रुक्मणी की आवाज़ इतनी ज़ोर से यानी इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी कि रवि को वो चीज़ जो है वो वर्ड जो है वो वापस से रिपीट नहीं करने पड़े बेगर के लिए, क्योंकि बेगर आराम से सुन रहा था उसको. द बेगर टोल्ड देम ही वुड लीव आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर अ वाइल. तो बेगर ने उसे ये कहा रवि को कि वो यहाँ से चला जाएगा लेकिन थोड़ा आराम करने के बाद. इट वॉज टू हॉट आउटसाइड एंड देयर वर ब्लिस्टर इन हिज फीट. तो कहता है कि बाहर बहुत गर्मी है और उसकी फीट यानी कि उसके जो पैर जो है वो बहुत जल रहे हैं. द चिल्ड्रन वर इन पेन सीइंग दिस एंड स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स टू गिव हिम चप्पल्स. तो बच्चे जब उसका पेन देखते हैं तो वो एक प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं से उन्हें चप्पल्स दे दें. तो ब्लिस्टर का मीनिंग हुआ अ पेनफुल स्वेलिंग ऑन द स्किन. तो उसके पाँव के नीचे जो एरिया जो थी, उसके पाँव के नीचे का जो हिस्सा जो था उसमें
गर्मी की वजह से जो है स्वेलिंग हो गया था, सूज गया था, उसकी स्किन सूज गई थी, जहाँ पे उसको एक तरह से हम जो कहते हैं कि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से पाँव के नीचे जो छाले हो जाते वो हो गए थे। मृदु remembered seeing a pair of old grey chappals while she had entered रवि's house। तो मृदु को सडनली एक चीज़ याद आती है कि जब वो रवि के घर में आ रही थी, एंटर कर रही थी, उस समय उन्होंने एक ओल्ड ग्रे यानी कि एक पुरानी ग्रे चप्पल देखी थी, उसके पैर्स देखे तो जोरी देखी थी वहाँ पे। सी आस्क्ड रवि whom they belong to। तो उसने रवि से पूछा कि ये चप्पल किन की है। रवि took the chappals and gave it to the beggar and asked him not to come again। तो रवि ने क्या किया, वो चप्पल उठाई और सीधा उसने उस बेगर को दे दी और उसको ये कहा कि आइंदा तुम यहाँ पे आना नहीं। द बेगर वेंट अवे वेयरिंग द चप्पल्स एंड ब्लेसिंग द चिल्ड्रन। तो बेगर जो था, जो भिखारी जो था, वो चप्पल पहन के वहाँ से चला गया और जाते जाते वो बच्चों को ब्लेसिंग्स करता गया, उनको दुआएं देता गया। इट वॉज द टाइम फॉर द म्यूज़िक टीचर टू लीव। अब एक समय आ चुका था कि जो म्यूज़िक टीचर जो है उनको अपने घर जाना था। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज चप्पल्स। तो वो अपनी चप्पल को देखने लगा कि उसकी चप्पल कहाँ गई। ही कॉल्ड लाली एंड दे लुक्ड एवरीवेयर। तो उसने लाली को बुलाया और लाली भी यहाँ वहाँ उनकी चप्पल ढूंढने लगी। बट डिडंट फाइंड देम। तो उन्हें उनकी चप्पल नहीं मिली कहीं पे भी। लाली इन्फॉर्म्ड रुक्मणी अबाउट इट। तो लाली ने जाके रुक्मणी को ये बात भी बताई। रुक्मणी क्वेश्चन द चिल्ड्रन इफ दे हैड सीन एनी वन पिकनिंग अप द चप्पल। तो रुक्मणी जो है उन्होंने बच्चों से क्वेश्चन किया कि उन्होंने किसी को देखा इनकी चप्पल ले जाते हुए। रुक्मणी वॉज रियली एंग्री एंड मृदु कुडंट कंट्रोल एनी मोर। अब रुक्मणी जो है वो गुस्से में आ गई और मृदु जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। शी टोल्ड हर दैट दे हैव गिवन द म्यूज़िक टीचर्स चप्पल्स टू द बेगर। तो उसने बोला कि उन्होंने वो जो म्यूज़िक टीचर की जो चप्पल थी वो उन्होंने उस बेगर को दे दी, जो गरीब आया था उसको दे दी हमने। रुक्मणी वेंट इनसाइड एंड ब्रॉट गोपू मामा's न्यू चप्पल्स एंड गेव देम टू द म्यूज़िक टीचर। तो रुक्मणी घर के अंदर गई, वहाँ पे गोपू मामा की जो नई चप्पल थी वो लेके आई और उन्होंने म्यूज़िक टीचर को दे दी। द टीचर वॉज हैप्पी गेटिंग द न्यू चप्पल। सब टीचर खुश हो गए नई चप्पल देख कर। जब उनको नई चप्पल दी तो वो बहुत खुश हो गए। बट स्टिल प्रिटेंडेड एज दो इट वॉज टफ फॉर हिम टू एक्सेप्ट देम। लेकिन फिर भी वो जो है उनको लेने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत उनको मुश्किल हो रही थी वो चप्पल लेने में, क्योंकि उनको उनकी पुरानी चप्पल बहुत याद आ रही थी। द टीचर कॉल्ड रवि अ मंकी। तो टीचर जो है म्यूज़िक टीचर ने रवि को मंकी बोला। एंड इंक्लिनेशन ऑफ लॉर्ड हनुमान। तो उन्होंने कहा कि तुम जो हनुमान का रूप हो, हनुमान के रूप जैसे हो, मंकी भी हनुमान जी का रूप है तो तुम भी वैसे भगवान हनुमान जैसे ही हो। विच सीम्ड क्लियर दैट रुक्मणी डिडंट लाइक। तो एक तरह से रुक्मणी को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि टीचर ने रवि को मंकी क्यों बोला। शी वॉन्टेड द टीचर टू लीव इमीजिएटली। वो ये चाहती थी कि टीचर जो है वहाँ से जल्दी चला जाए। आफ्टर ही लेफ्ट, जब टीचर वहाँ से चले जाते हैं, शी कॉल्ड द चिल्ड्रन होम एंड ऑफर्ड देम सम स्नैक्स। तो वो बच्चों को अंदर बुलाती है घर के अंदर और उन्हें कुछ खाने के लिए देती हैं। शी थैंक्ड गॉड दैट गो टू ऑफिस इन चप्पल्स बट नीडेड देम आफ्टर कमिंग होम इमीजिएटली। तो वो भगवान को धन्यवाद कहती है कि गोपू मामा जो है वो ऑफिस में चप्पल पहन के तो नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ घर आने के बाद उन्हें चप्पल की ज़रूरत ज़रूर होती है। शी वंडर्ड वॉट शी विल टेल हिम गिविंग अ हिंट। तो वो ये सोचे रखती कि वो उनको हिंट क्या देगी, कि वो कैसे बताएगी कि वो जो चप्पल जो है वो उन्होंने म्यूज़िक टीचर को दे दी है, वो कैसे बताएगी। तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ हिंट सोचते रखती है और उसके बाद फिर वो ये कहती है कि सोच लेती है डैट शी विल टेक द ब्लेम ऑन हर सेल्फ। तो ये सोच रही थी कि अब जो भी ब्लेम होगा मैं अपने ऊपर ले लूँगी ताकि रवि को
जो गोपू मामा जो है वो डांटे नहीं, क्योंकि उनकी नई चप्पल जो है वो तो टीचर ले गए। तो यहाँ पर आपकी गिफ्ट ऑफ चप्पल जो स्टोरी है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।